लोगों की कालीगंज में जीत हुई है, तो ये जो अपोजिशन के लोग हैं प्रोफेसर बोल रहा है। देखिए, कहीं कोई घटना जब घटती है तो ये ज़रूरी है कि उसकी पूरी गहन तफ्तीश हो, और गहन तफ्तीश जब हो जाती है, सारे तथ्य सामने चले आते हैं, तब मामला स्पष्ट हो पाता है। और हमें लगता है कि किसी भी व्यक्ति की जान, उसकी हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा, ये प्रशासन की जवाबदेही है। राजनीति से इतर इसको देखा जाना चाहिए। अग्निमित्रम पॉल जो बीजेपी की नेता, उन्होंने कहा है कि जब लोग ऐसे पार्टी को वोट देंगे जिसमें गुंडे, रेपिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट होंगे, तो इस तरह की जो घटना है ये स्वाभाविक है, बाउंड टू हैपन। नहीं, बंगाल में जो दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं, विभिन्न जिलों से सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक है, चिंताजनक है। और जिस तरह से वहाँ सरकार चल रही है, ये भी दिख रहा है कि इनका इकबाल मजबूत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, और ज़रूरी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मजबूती से इसको लागू रखे। लेकिन जब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं तो मन तो विचलित होना स्वाभाविक है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि जो टीएमसी का सेलिब्रेशन है वो खून से समाप्त हुआ। वहाँ भी टीएमसी की रैली हुई, वो मुस्लिम मेजोरिटी कालीगंज बाईपॉल में सब बातें सामने आई। नहीं, लोकतंत्र में हम चुनाव में जाते हैं, किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, मतदाता मालिक होते हैं, जनता मालिक होती है। लेकिन जीत का जश्न इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अप्रिय घटना ही घट जाए। वैसे दृश्य स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि इसको देखे। निश्चित रूप से कहीं इस तरह की घटना अगर घटी है तो उसकी गहन तफ्तीश तो होनी चाहिए, और चुनाव आयोग की प्राथमिकता होती है निष्पक्ष चुनाव कराना, और चुनाव के बाद शांति कैसे बहाल हो, ये प्रशासन के लोग भी इसमें लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। प्रताप यादव का डर था, अच्छा बोला कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं अड़ा रहूँगा, अपनी बातें करूँगा। उन्होंने एक चिंता भी जाहिर की अपनी सुरक्षा को लेकर। मुगलिया सल्तनत में हम देखते थे कि किस तरह से सिंहासन को पाने के लिए परिवार के अंदर ही कत्लेआम हो जाया करता था, और परिवारवादी वंशवादी पार्टियों में अमूमन ऐसा होता है, नेता बनने की होड़ में सब लगे रहते हैं। और तेज प्रताप यादव जी के साथ जो साजिश हुई, जिसकी बात वो कर रहे हैं, परिवार के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि लालू जी के असली वारिस तो वही हैं परिवारवाद के हिसाब से। ऐसे में उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश किसने रची है, कौन उनके पीछे है? और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम तेज प्रताप यादव जी को आश्वस्त कर देना चाहते हैं, बिहार के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन के लोग तत्पर हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि 7 तरह के बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउसेस, होटल, डिस्को वगैरह के। ये तो पॉलिसी का मसला है, और विभिन्न जो प्रदेश की सरकारें होती हैं वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और लोगों की सुविधाओं के मद्देनज़र पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो हमें लगता है कि किसी सरकार ने यह फैसला किया है, दिल्ली की सरकार सारी बातों को समझती है, रेखा गुप्ता जी काफ़ी काबिल मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही हैं, तो वो बेहतर निर्णय ही करेंगे। कांग्रेस का एमएलए ही वहाँ के सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रहा है कर्नाटक में। ये तो कांग्रेस पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टाइल रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो चली आती है, सत्ता में आते ही उनका असली रंग दिखना शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार में इनके लोग संलिप्त रहते हैं। देश की सत्ता में जब ये काबिज थे तब भी हमने कई इस तरह के दृश्य देखे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ एक बाई प्रोडक्ट है और उसका नाम है करप्शन। उससे ये दूरी बरकरार नहीं रख सकते हैं, दूरी बना के नहीं रह सकते हैं, और इनके ही लोग इनकी पोल खोल रहे हैं। जनता के सामने है सब कुछ। जिस तरह से बीजेपी एमएलए का सस्पेंशन वेस्ट बंगाल असेंबली से हुआ, सुकंता मजूमदार ने कहा कि ममता की सरकार है, पहले भी नहीं हम लोग को बोलने दे देती थी, आज भी उन्होंने ऐसा ही। नहीं, ये तो चिंताजनक स्थिति है बंगाल के अंदर। विपक्ष का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, लोगों की आवाज़ बनना, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मजबूती से उसका विरोध करना। लेकिन जब सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाएगा, सदन के अंदर सदन के बाहर, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तेज प्रताप की बात करते हैं, बोलते हैं कि चुनाव में लड़ूंगा। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है ना, अभी चाहे अभी बहुत कैपेबल है, अभी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें क्या है। अब ये तो मतदाता मालिक तय करेंगे ना कि किसको अपना प्रतिनिधि वो चुनते हैं। तेज प्रताप वास्तविकता में अपनी पार्टी, अपने परिवार के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि बहुत हुआ, हमारे साथ साजिश कर ली है, अब जवाब देने का समय आ गया है।
इस पारिवारिक मेलोड्रामा के कई रोचक एपिसोड्स और सामने आएंगे धीरे धीरे करके।